हेलो एवरीवन, देखें हम डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। ये जो सेशन है एक केवल और केवल क्वेश्चन आंसर के लिए है, जैसा मैंने यहाँ लिखा केवल क्वेश्चन आंसर के लिए होगा। अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि नहीं सर हमें तो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने थे या हमें कॉन्सेप्ट पे बात करनी थी, कॉन्सेप्ट देखने थे, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेक कर सकते हैं। तो आपको वहाँ पे इस चैप्टर का रिवीजन वीडियो या रेगुलर वीडियो दोनों ही आपको मिल जाएंगे। आप शॉर्ट रिवीजन चाहते तो शॉर्ट में देख सकते हैं, डिटेल में चाहते तो डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, तो 2 वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, प्लस उस चैप्टर के आप हैंड रिटन नोट्स भी वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस मैं एक 3 से 5 मिनट की एक समरी रिकैप ले लेता हूँ और फिर हम क्वेश्चन आंसर पे बात करेंगे। तो इस चैप्टर में हमने अभी तक क्या पढ़ा था, एक बार हम वो देख लेते हैं। बस 1 मिनट में हम बात करते हैं उस पर। तो ये था हमारा चैप्टर जो शुरू हुआ था कि आखिर सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या है। तो हमने बात की थी सेट ऑफ का मतलब हमने डिस्कस किया था कि जब करेंट ईयर के लॉसेस को करेंट ईयर की ही इनकम से हम एडजस्ट कर देते थे सेट ऑफ, और जो अनएडजस्टेड लॉसेस हम आगे ले जाते हैं और अगले साल की इनकम से एडजस्ट करते हैं उसको हम कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ कहते हैं। तो ये 2 टर्म है। सेट ऑफ मतलब सेम ईयर में एडजस्ट कर लेना, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ मीन्स अनएब्जॉर्ब्ड लॉसेस को नेक्स्ट ईयर ले जाके सेट ऑफ करना। इसके संबंध में कुछ रूल होते हैं, इस सेक्शन की लिस्ट मैंने दी थी, आप देख लेंगे पहले वीडियो में। तो सेट ऑफ का मीनिंग हमने समझा, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ का मीनिंग हमने समझा। तो जब आप सेट ऑफ कर रहे हैं, अगर मैं केवल सेट ऑफ की बात करूं तो ये चार्ट बनाया था मैंने सेट ऑफ लॉसेस के लिए। ठीक है, कि देखें आपका अगर सैलरी हेड में लॉस पॉसिबल नहीं है, अगर आपको लॉस होता है हाउस प्रॉपर्टी हेड में, तो आप सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी हेड से एडजस्ट करें सबसे पहले, और अनएडजस्टेड लॉस को आप किसी भी हेड से कर सकते हैं, सैलरी की इनकम से, नॉर्मल बिजनेस से, स्पेकुलेशन बिजनेस से, स्पेसिफाइड बिजनेस से, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, नॉर्मल इनकम से, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की नॉर्मल जो इनकम होती है, या फिर जो ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस की जो इनकम होती है उससे। बस कैजुअल इनकम से कभी भी कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं होगा, ना ही कैजुअल लॉसेस किसी से भी कभी सेट ऑफ हो पाएंगे। बस हाउस प्रॉपर्टी का मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का लॉस ही किसी और हेड से एडजस्ट हो सकता है। ऐसे ही पीजीपी में नॉर्मल बिजनेस का अगर लॉस है आपका, तो आप उसको बस सैलरी से नहीं कर सकते। ऐसा क्यों, मैं आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूँ। पहले लेक्चर के एंड के 5 से 10 मिनट आप देखेंगे, सारे लॉजिक आपको मिल जाएंगे, एक साथ लॉजिक बताए थे मैंने। तो नॉर्मल बिजनेस का लॉस आप बस सैलरी से नहीं कर सकते, बाकी आप हाउस प्रॉपर्टी से कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आपको नॉर्मल बिजनेस में लॉस है करंट ईयर का, तो आप उसको पहले पीजीपी हेड से ही एडजस्ट करें। ठीक है, पहले सेम हेड से करें। अगर लॉसेस पूरे तरीके से खत्म नहीं हो पाते हैं तो फिर आप किसी दूसरे हेड से, हाउस प्रॉपर्टी से, कैपिटल गेन से, या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से एडजस्ट कर सकते हैं। कैजुअल इनकम से कभी नहीं होगा। स्पेकुलेशन का लॉस हालांकि केवल स्पेकुलेशन की इनकम से होगा, चाहे वो सेट ऑफ की बात करें चाहे कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ की बात करें। स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस केवल स्पेसिफाइड से होता है। ऐसे एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज का लॉस केवल एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज से ही हो पाता है। ठीक है, कैपिटल गेन कभी भी अपने हेड के बाहर नहीं जाता। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों से एडजस्ट हो जाता है, जबकि लॉन्ग टर्म केवल लॉन्ग टर्म से होता है। इसका भी लॉजिक मैंने पहले वीडियो के एंड में बताया हुआ है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के जो नॉर्मल लॉसेस हैं वो सेट ऑफ तो कहीं से भी हो सकते हैं, कहीं से भी मतलब कैजुअल से तो कभी नहीं होगा, लेकिन वो कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ कभी भी नहीं हो पाएंगे। ये थी सेट ऑफ की बातें। मैंने बोला था हाउस प्रॉपर्टी मैक्सिमम 2 लाख रुपए का लॉस हो सकता है सेट ऑफ। ठीक है, पीजीपी का सैलरी के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं हो सकता। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से हो पाएगा, जबकि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों से हो सकता है। एक कुछ मैंने एग्जाम्पल लिए थे, आज हम केवल क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं इसलिए एग्जाम्पल तो क्या ही बताऊं मैं आपको। स्पेकुलेशन लॉस और एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज का लॉस, या फिर स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस केवल सेम हेड से ही सेट ऑफ हो सकता है, और कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ भी सेम हेड से हो सकता है। कैजुअल इनकम, जो कैजुअल एक्टिविटीज़ की इनकम है, उनके अगेंस्ट कोई लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकता, उनका लॉस भी किसी के अगेंस्ट नहीं जा सकता। ऐसी कोई भी इनकम जो एग्जम्प्ट है, अगर इनकम एग्जम्प्ट है तो उस सोर्स से अगर कोई लॉस होता है तो उसका भी कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होगा। जिसमें मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, ये मैं आपको दोबारा नहीं समझा रहा, ये आपको
पता हो, नहीं तो आप पहले वीडियो में देख सकते हैं। कैरी फॉरवर्ड की जब हम बात करेंगे, यानी कि जो करंट ईयर के लॉसेस सेट ऑफ नहीं हो पाए हैं पूरी तरीके से, हम उसको नेक्स्ट ईयर ले जाके सेट ऑफ करने की बात करेंगे। तो कैरी फॉरवर्ड में आप हमेशा याद रखना कि सेम हेड ओनली, हेड से बाहर एडजस्ट नहीं हो पाएगा। कैरी फॉरवर्ड होने के बाद लॉस केवल हेड के अंदर ही सेट ऑफ हो सकता है। मैंने बात की थी सैलरी हेड में तो लॉस होता ही नहीं, बात भूल जाए आप। हाउस प्रॉपर्टी में लॉस होगा जो कि 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, लेकिन केवल हाउस प्रॉपर्टी हेड से ही सेट ऑफ हो पाएगा। ठीक है, नॉर्मल बिजनेस का लॉस 8 साल तक जा सकता है, लेकिन पीजीपी हेड से बाहर नहीं जाएगा, तो पीजीपी हेड से ही सेट ऑफ हो पाएगा। अब पीजीपी में आप नॉर्मल बिजनेस से भी कर सकते हैं, स्पेकुलेशन से भी कर सकते हैं और 35AD से भी कर सकते हैं। स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस 4 साल कैरी फॉरवर्ड होगा, केवल स्पेकुलेटिव बिजनेस से ही हो पाएगा एडजस्ट। स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस इनफाइनाइट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड होगा, लेकिन केवल स्पेसिफाइड बिजनेस से हो पाएगा। इसका लॉजिक मैंने आपको समझाया था। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के हेड में अगर लॉस है 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म से ही हो पाएगा एडजस्ट, और लॉन्ग टर्म का 8 साल हो सकता है, लेकिन केवल वो लॉन्ग टर्म से हो पाएगा। नॉर्मल लॉस जो होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का लॉस कैरी फॉरवर्ड ही नहीं होता, एक्सेप्ट एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज का हो जाता है, जो कि अगेन केवल 4 साल तक हो पाएगा। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन इनफाइनाइट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, और सैलरी के अलावा वो कहीं से भी सेट ऑफ हो सकते हैं। यानी अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन एकमात्र ऐसा लॉस है जो कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ भी किसी भी हेड से हो सकता है, अदरवाइज सारे लॉस केवल कैरी फॉरवर्ड के बाद सेम हेड से ही एडजस्ट हो पाते हैं, लेकिन अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कहीं से भी हो सकता है एक्सेप्ट सैलरी। देखिए मैं आपको फिर से एक बार शॉर्ट में बता दूं, तो ये बात है कि नॉर्मली जो लॉसेस हैं वो कैरी फॉरवर्ड होने के बाद सेम हेड से ही हो पाते हैं एडजस्ट, एक्सेप्ट अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, जो कि कहीं से भी हो सकता है, एनी हेड एक्सेप्ट सैलरी। दूसरी बात, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ होने के बाद नॉर्मली 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड होता है, यानी जो करंट ईयर में सेट ऑफ हो रहा है वो तो हो ही गया, नहीं हो पाया तो अगले 8 है ना, नेक्स्ट ईयर पहला साल हो गया, फिर सेकेंड, फिर थर्ड ईयर। कुछ हैं जो केवल 4 साल जाएंगे, कौन कौन से, जो थोड़े से खराब टाइप के हैं, स्पेकुलेशन, ठीक है, स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस, या फिर एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, इनका लॉस 4 साल तक जा सकता है। और कुछ अच्छे हैं जैसे 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस या अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, ये दोनों इनफाइनाइट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं। तो नॉर्मली 8 साल, स्पेकुलेशन के 4 साल, 35AD अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन इनफाइनाइट ईयर तक, ठीक है, और ऑपरेटिंग मेंटेनिंग रिसोर्सेज भी 4 साल। तो ये तो हो गया सारा डिस्कशन जो थ्योरेटिकल था, ठीक है, जो हमें करना था। अब आप बात समझें कि क्वेश्चन आंसर कैसे करने हैं। तो क्वेश्चन आंसर के लिए जो टिप्स दे रहा हूँ वो आप ध्यान से समझेंगे, और धीरे धीरे मैं आगे टिप्स आपको देते जाऊँगा कि क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले तो आपको ध्यान रखना है, आप जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप पहले जो भी करेंट ईयर के लॉसेस हैं इनको सेट ऑफ करने में का पूरा ध्यान रखेंगे। जब आप करेंट ईयर के लॉसेस को सेट ऑफ कर लें, तब आप जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हैं उनके बारे में सेट ऑफ करने का सोचेंगे। यानी जब तक आपका करंट ईयर का लॉस सेट ऑफ नहीं कर रहे हैं, तब तक आप पुराने लॉसेस को लाके और सेट ऑफ करें, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं। पहले करंट ईयर के लॉसेस को एडजस्ट करें, फिर अगर कोई प्रॉफिट बचता है, पुराना लॉस पड़ा हुआ है, तो सेट ऑफ करें, ठीक है। जब आप करंट ईयर के लॉसेस को सेट ऑफ करें तो आप 2 बातें और ध्यान रखें। पहला पॉइंट, किसी भी लॉस को पहले सेम हेड से सेट ऑफ करने की कोशिश करें। यानी अगर आपको बिजनेस में लॉस हुआ है, तो अगर और दूसरे बिजनेस में इनकम है, तो पहले आप बिजनेस से ही एडजस्ट करें, और अगर नहीं हो पाता है और लॉस बच जाता है, तो फिर आप क्या करें, अदर हेड में जाने की कोशिश करें। ये 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब तक सेट ऑफ ना हो जाए, आप कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ के बारे में ना सोचें, पहले सेट ऑफ करें। सेट ऑफ करते समय किसी लॉस को सबसे पहले उसी के हेड से एडजस्ट करें, ना हो पाने पर आप उसे दूसरे हेड में ले जाएं। ओके। अब देखना, आपको 2 लॉस है सर, नॉर्मल बिजनेस का लॉस है, स्पेकुलेशन का लॉस है, और स्पेकुलेशन की इनकम है, क्या करेंगे। तो आप नॉर्मल लॉस को भी स्पेकुलेशन से एडजस्ट कर सकते हैं, स्पेकुलेशन को भी कर सकते हैं। पहले क्या करें, आप सेट ऑफ करते समय या कैरी फॉरवर्ड करते समय एक और बात ध्यान रखें
कि पहले उन लॉसेस को सेट ऑफ करें जिनके पास कम ऑप्शंस हैं, मतलब जो ज़्यादा जगह से सेट ऑफ नहीं हो सकते, पहले उनको ख़त्म कर लो, फिर उन लॉसेस पे बात करो जो मल्टीपल जगह से सेट ऑफ हो पाएंगे। सिंपल सी बात है कि पहले उस लॉस का एडजस्ट कर लो जिसके पास ज़्यादा चांसेस नहीं है। स्पेकुलेशन के पास तो एक ही चांस है स्पेकुलेशन के लॉसेस हों, आप प्रॉफिट्स हों तो एडजस्ट हो पाएगा। नॉर्मल स्पेकुलेशन से भी हो सकता है, 35 AD से भी हो सकता है, नॉर्मल से भी सेट ऑफ हो सकता है। सेट ऑफ की बात करें तो वो तो हाउस प्रॉपर्टी से भी हो सकता है और कैपिटल गेन से भी हो सकता है। तो आप जब भी लॉसेस को सेट ऑफ कर रहे हैं, ये सारी बातें जो बताई हैं तो ध्यान रखनी है आपको, प्लस ये भी ध्यान रखना है कि पहले उन लॉसेस को सेट ऑफ करें जिनके पास कम चांसेस हैं, कम ऑप्शंस हैं। ठीक है, इससे थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहे हैं हम। और मैं अब आपको क्वेश्चन आंसर कराता हूँ। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की वीडियो मिलते रहें। ठीक है, देख लें अपने हिसाब से। ओके, अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराता हूँ। ये हमारी क्लास प्रैक्टिस बुक है ना। इसमें जो शुरुआत में क्वेश्चन दिए गए हैं वो स्टडी मटेरियल के दिए गए हैं, बाद में आपको पास्ट एग्ज़ाम के और जो IPCC में प्रैक्टिस मैनुअल चला करता था उसके भी मिलेंगे। पास्ट एग्ज़ाम, RTP और मॉक टेस्ट पेपर के भी क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। ठीक है, तो मैं आपको अभी स्टडी मटेरियल के हैं जो आपके उसी सीक्वेंस में है जिस सीक्वेंस में आपके स्टडी मटेरियल में, उनमें से कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखें। मिस्टर ए, जिनकी उम्र है 35 ईयर्स, सबमिट द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स पर्टेनिंग टू असेसमेंट ईयर 2021। इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड है 4 लाख, कंप्यूटेड मतलब डिडक्शन जो मिलनी थी वो दे चुके हैं। लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में लॉस है 70,000 का। लॉस फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी में लॉस है 1,50,000 का। कितना हो गया? 2,20,000 का लॉस हो गया टोटल। बिजनेस लॉस है 1 लाख का, और बैंक इंटरेस्ट FD है जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की इनकम है 80,000 की। कंप्यूट दी टोटल इनकम। देखिए इसमें सारे करेंट ईयर के लॉसेस हैं, ठीक है, कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस नहीं है। क्वेश्चन को शुरू करने के पहले आप छांट लें कितने लॉसेस हैं। ये 3 लॉसेस हैं। अब बताएं, चलो बिजनेस लॉस है, क्या बिजनेस की इनकम है? नहीं। तो पहले तो हम सेम हेड में करते हैं, सेम हेड में ना हो कोई इनकम तो हम फिर दूसरे हेड में जाते हैं। सेट ऑफ के केस में कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ तो सेम हेड में ही होगा, बाहर जा ही नहीं सकते। तो बिजनेस लॉसेस 1 लाख के हैं, बिजनेस की कोई इनकम नहीं है, हम इनको अदर जगह से कर सकते हैं। बताओ कहाँ कहाँ से कर सकते हैं? क्या इसको हम सैलरी से भी कर सकते हैं? क्या इसको हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की इनकम से भी कर सकते हैं? सर सैलरी से नहीं कर सकते, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से कर सकते हैं। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को हम कहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं? क्या हम सैलरी से कर सकते हैं? हाँ सर। क्या हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से कर सकते हैं? हाँ सर। हाउस प्रॉपर्टी तो सर सेट ऑफ कहीं से भी हो जाता है। PGP सर नॉर्मली कहीं से भी हो जाता है, बस सैलरी से नहीं होता। तो बताएं किसके, ये देखो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ क्वेश्चन को करने का, है ना। आप सोचोगे कैसे, तो यहाँ मैं आपको बस एक थिंकिंग डेवलप करना चाह रहा हूँ कि आप कैसे क्वेश्चन को सोचोगे, कैसे करना है। अब बताओ किसके पास ज़्यादा ऑप्शन है? क्या बिजनेस लॉस के पास ज़्यादा ऑप्शन है? तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से तो हो सकता है लेकिन सैलरी से नहीं हो सकता। क्या हाउस प्रॉपर्टी के पास ज़्यादा ऑप्शन है? हाँ सर, वो सैलरी से भी हो सकता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से भी हो सकता है। तो जिसका कहीं से भी कुछ भी हो जाना है उसका तो हो ही जाना है, जिसका कुछ नहीं हो सकता पहले उसका देख लो। सही है कि भाई तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, बोले तुम्हारा करा देते हैं। तो देखो किसका ज़्यादा चांस नहीं है, तो यहाँ PGP के लॉस के चांस ज़्यादा नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन में हमें टाइम लगेगा, ठीक है। अब आराम से समझें कि कैसे सोचना कैसे है। तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, लॉसेस को छांट लो। एक लॉस और ये 2,20,000 का दूसरा लॉस, क्योंकि उन्हीं को तो सेट ऑफ करना है। अब देखो इनमें से किसके चांसेस कम है? सर PGP के चांसेस कम है, तो पहले इसको एडजस्ट कर लो। तो कहाँ से हो सकता है? सर IOFS। ठीक है, तो पहले इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से इसको एडजस्ट कर लो। कितना लॉस बचा? 20,000 का लॉस और बचा। क्या सैलरी से हो सकता है? नहीं। तो फिर ये क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? तो इस लॉस को पहले आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से सेट ऑफ किया, 80 तक तो हो गया, 20 का लॉस बच गया, सैलरी से हो नहीं सकता तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब दूसरे लॉस की बात करो, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कितना है? 2,20,000। क्या सैलरी से हो सकता है? हाँ। क्या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से हो सकता है? हो तो सकता है सर, बचा ही नहीं। ठीक है, दूसरे हेड से हाउस प्रॉपर्टी का लॉस मैक्सिमम कितना हो सकता है? 2 लाख हो सकता है। ठीक है,
तो मैक्सिमम कितना 2 लाख। तो कितना लॉस अब भी बच जाएगा बता, 20,000 का हाउस प्रॉपर्टी का लॉस अब भी बच जाएगा हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये लॉस भी क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से इनकम फ्रॉम अदर सोर्स खत्म हो जाएगा, ये लॉस खत्म हो जाएगा, ये लॉसेस में से 2 लाख एडजस्ट हो गया, 20,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। सैलरी की इनकम 2 लाख तो लॉस एडजस्ट करने में चली जाएगी, बची हुई 2 लाख बच जाएगी। मैं आपको पूरी प्रेजेंटेशन विद नोट दिखा देता हूँ। इनकम फ्रॉम सैलरी 4 लाख है। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ₹2,20,000 टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू 2 lakhs बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 71(3)(a). 2 लाख हटा दिए, बचा हुआ 2 लाख इनकम आई, बच गई सैलरी की। ठीक है, बैलेंस लॉस ऑफ 20,000 फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टू बी कैरीड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट असेसमेंट ईयर। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इंटरेस्ट ऑन एफडी विद बैंक 80,000 है। बैंक बिजनेस लॉस कितना है, 1 लाख का। तो इनकम तो कुछ नहीं बची, तो क्या होगा, बिजनेस लॉस ऑफ 20,000 टू बी कैरीड फॉरवर्ड। तो यहाँ 1 लाख लिखा तो है, लेकिन एडजस्ट कितना हो पाएगा, केवल 80, और कितना बच पाएगा, 20,000 बच जाएगा। तो क्या करेंगे, टू बी कैरी फॉरवर्ड फॉर सेट ऑफ अगेंस्ट बिजनेस इनकम ऑफ द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर। अब जब कैरी फॉरवर्ड होगा तो केवल बिजनेस इनकम से ही हो पाएगा, सेम हेड है ना। अब ग्रॉस टोटल इनकम कितनी आई, 2 लाख, और टोटल इनकम भी कितनी हुई, 2 लाख, क्योंकि डायरेक्शन कुछ है नहीं। अब ग्रॉस टोटल इनकम इंक्लूड्स सैलरी ऑफ 2 लाख आफ्टर एडजस्टिंग लॉस ऑफ 2 लाख फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। द बैलेंस लॉस ऑफ 20,000 फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टू बी कैरीड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट असेसमेंट ईयर फॉर सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, है ना, सेम हेड। Business loss of 1 lakh is to be set up against bank interest of 80,000. A remaining business loss of 20,000 will be carried forward as it cannot be set off against salary. ये इस तरीके की आपको नोटिंग करनी है ना। अभी अब जो आगे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, यहाँ मैं थोड़ा स्पीड में क्वेश्चन कराने पर ध्यान दूंगा। अब मैं प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा, लेकिन वो आपका भी काम होगा ताकि आप उसको प्रैक्टिस करें, है ना। मैं बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेशन पे हर एक क्वेश्चन में बोलूँगा तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो देखें यहाँ पे, मिस्टर बी एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है, फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर फॉर द प्रीवियस ईयर 1920। इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड है, मतलब डायरेक्शन मिल गई है। सैलरी की इनकम है 45,000 रुपये। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 24,000 का लॉस है। इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेटिव, मतलब क्या हो गया, नॉर्मल, ठीक है, 22,000 का लॉस है। इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस 4,000 का लॉस है। ठीक है, लॉस ही हो रहा है, ये बिजनेस कर ही क्यों रहे हैं फिर भी खैर हमें क्या। इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस 4,000 है लॉस। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है 25,000 का। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 19,000 का। व्हाट इज द टोटल इनकम चार्जेबल टू टैक्स फॉर असेसमेंट ईयर 2021। पहला स्टेप, लॉस छांटो। ठीक है सर ये हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है, सर ये पीजीपी में लॉस है, एक लॉस, दूसरा लॉस, ए भी स्पेकुलेटिव में लॉस है, तीसरा लॉस, सर ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का लॉस है, चौथा लॉस। ठीक है लॉस छांट ली। सर इनकम छांटेंगे, नहीं, आपको लॉस सेट ऑफ करना है ना, उन पे ध्यान दो। अब बताओ इसमें से सबसे कम चांसेस किसके पास है सर स्पेकुलेटिव के पास, क्योंकि वो केवल स्पेकुलेटिव से हो पाता है, करेक्ट। तो क्या आपको कहीं स्पेकुलेटिव की इनकम दिख रही? नहीं सर, इनकम तो 2 ही है, एक सैलरी की, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। तो क्या स्पेकुलेशन का लॉस एडजस्ट हो पाएगा? नहीं सर, नहीं हो पाएगा, कैरी फॉरवर्ड कर दूँ। कितने साल सर स्पेकुलेशन कैरी फॉरवर्ड होता है? 4 साल। इस साल के बाद और 4 साल, और केवल स्पेकुलेशन की इनकम से एडजस्ट हो पाएगा। क्या कोई भी डाउट? नहीं। चलो अब हमें स्पेकुलेशन के बारे में नहीं सोचना है। अब दूसरे लॉसेस बताओ। सर एक पीजीपी है, हाउस प्रॉपर्टी है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। पीजीपी तो देखो कहीं से भी सेट ऑफ हो जाता है, फिर भी, लेकिन कैपिटल गेन तो केवल कैपिटल गेन से ही होता है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म से हो जाता है, लॉन्ग टर्म केवल लॉन्ग टर्म से। तो दूसरा कैपिटल गेन के पास कम ऑप्शन है, सही है। तो अब फिर हम क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को एडजस्ट करने की बात करेंगे। क्या वो लॉन्ग टर्म से हो सकता है? सर हो सकता है। ठीक है, तो 19,000 तो लॉन्ग टर्म से हो गया। अब कितना बचा? सर 6,000 और बचा। ठीक है, अब बताओ और कौन सी इनकम बची अपने पास? सर सैलरी। क्या ये सैलरी से हो सकता है? नहीं सर, कैपिटल गेन केवल कैपिटल गेन से हो सकता है। तो ये सैलरी से नहीं हो सकता? नहीं सर। तो शॉर्ट टर्म को हमने लॉन्ग टर्म से कर लिया। 6,000 जो लॉस बच गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का, ये क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, क्योंकि कोई और ऑप्शन ही नहीं है। नहीं, कितने सरल क्वेश्चन होते हैं। अब बताओ तीसरा लॉस किसका है? सर पीजीपी का। क्या पीजीपी का लॉस सैलरी से हो जाएगा? नहीं सर, नहीं हो सकता। बस तो
क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है, इनकम ही नहीं है ना। लॉन्ग टर्म की थी वो शॉर्ट टर्म से को एडजस्ट करने में चली गई, सैलरी की इनकम है, पीछे भी हो नहीं सकता। अब बताओ क्या बचा, हाउस प्रॉपर्टी, क्या ये सैलरी से हो जाएगा? हाँ सर, तो 24,000 सैलरी से एडजस्ट कर लो, बात खत्म हो गई। अगर प्रेजेंटेशन ना बताऊं तो आप बात समझ रहे हैं। सबसे पहले आप छांट लो कितने लॉसेस हैं, फिर प्रायोरिटी रखो कि किन को पहले ख़त्म करना है, जिनके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है तो आप पहले उनको ख़त्म कर लो और फिर प्रॉफिट बचते हैं तो बाकी को, है ना। मैं ज़्यादा कहानी बोलने की अपेक्षा एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, मैं इसकी प्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ। इनकम फ्रॉम सैलरी है 45,000, हाउस प्रॉपर्टी का 24,000 का लॉस एडजस्ट हो गया, 21,000 बचे। पीजीपी में बिजनेस लॉस टू बी कैरी फॉरवर्ड, बिजनेस लॉस भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, स्पेकुलेशन भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कैपिटल गेन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था 19, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस था 25, कितना लॉस और रहा 6,000, वो क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। बिजनेस लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी इनकम, देयरफॉर लॉस ऑफ 22,000 फ्रॉम नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम सैलरी। तो इस तरीके के लॉस ऑफ 4,000 फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट स्पेकुलेशन बिजनेस, और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 मिस्टर सी हैज़ द फॉलोइंग इनकम एंड ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस। यहाँ देखो ब्रॉड फॉरवर्ड भी है, तो आप जब तक सेट ऑफ ना कर लें, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ नहीं करना, ठीक है। सीक्वेंस सारे ध्यान रखना, पहले सेट ऑफ करना है, सेट ऑफ में भी पहले सेम हेड से करना है, फिर दूसरे हेड से करना है। वो करते समय भी पहले उन लॉसेस को सेट ऑफ करना है जिनके पास कम ऑप्शंस हैं, है ना। तो पहले सेट ऑफ करना है, ठीक है, सेम हेड से, ओके, फिर और दूसरे हेड से, फिर कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ करना, ओके। मैं और बातें कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ की बताते जाऊंगा आगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर 1.5 लाख रुपए का है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस असेसमेंट ईयर 19 का है 96,000। अपना असेसमेंट ईयर क्या हो गया, अपना असेसमेंट ईयर है 2020 एंड 21, और प्रीवियस ईयर की बात करें तो यह है 2019-20, ठीक है। तो असेसमेंट ईयर 18-19 का लॉस चला रहा है लॉन्ग टर्म का 96। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है असेसमेंट ईयर 1920 असेसमेंट ईयर मतलब पिछला असेसमेंट ईयर, उसका 37,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 75,000। अब सबसे पहले लॉसेस, क्या कोई करेंट ईयर लॉस है, करेंट ईयर का लॉस है क्या, सॉरी शॉर्ट टर्म का गेन था, ये भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, ये भी ब्रॉड फॉरवर्ड, नहीं सर दोनों लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड है, ठीक है। तो काउंटिंग लिख लो, दो लॉसेस के बारे में बात करनी है ना, एक लॉन्ग टर्म है एक शॉर्ट टर्म। चलो अब बताओ, तो हमारे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था 1.5 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 75,000। फिर से बताओ कौन से लॉस को, लॉन्ग टर्म के पास कम ऑप्शन है कि शॉर्ट टर्म के पास कम ऑप्शन है? सर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से हो पाता है, जबकि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों कैपिटल गेन से एडजस्ट हो जाता है। तो सर लॉन्ग टर्म के पास कम ऑप्शन है, ठीक है। तो पहले लॉन्ग टर्म को निपटाते हैं। तो लॉन्ग टर्म की 96,000 किससे एडजस्ट कर सकते हैं, क्या शॉर्ट टर्म से कर सकते हैं? नहीं सर, क्या लॉन्ग टर्म से? हाँ सर। तो 75,000 में से 96,000 का जो लॉस है 75,000 तक वो एडजस्ट कर दो, ठीक है। अब कितना बचा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन? 21,000 बचा, ठीक है। हाँ, तो 21,000 का लॉस क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब देखें, थोड़ा साफ सफाई कर दूं यहाँ पे मैं, तो मैंने पहले लॉन्ग टर्म को इसलिए एडजस्ट किया क्योंकि उसके पास एक ही ऑप्शन है। अब हम शॉर्ट टर्म को बात करते हैं। शॉर्ट टर्म किससे हो सकता है? सर शॉर्ट टर्म से भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म से भी, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म तो खत्म ही हो गया है ना, 21,000 बचा लॉस, हमने इसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया। अब शॉर्ट टर्म का जो लॉस है इसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट कर देंगे, सही है, ठीक है। तो ये जो 1.5 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसमें से 37,000 का हो जाएगा, इतना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बच जाएगा। बच भी जाएगा तो भी हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि लॉन्ग टर्म का जो अनएब्जॉर्ब्ड लॉस है उसको हम इससे एडजस्ट नहीं कर सकते, इसलिए पहले उसको ख़त्म करो जिसके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, है ना।
अब सपोज ऐसा हो जाता, सपोज करें आप यहाँ 75,000 के 1 लाख रुपए का होता लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो हम क्या करते, 96,000 का ये लॉस हो जाता एडजस्ट, कितना बच जाता 4,000 का गेन। तो अपन जो ये शॉर्ट टर्म का लॉस था हमारे पास, शॉर्ट टर्म का इससे भी एडजस्ट कर सकते थे और इससे भी एडजस्ट कर सकते थे, जिससे करना हो करो। तो सर पहले शॉर्ट टर्म के लॉस को शॉर्ट टर्म से करना पड़ेगा या लॉन्ग टर्म से भी कर सकते हैं? देखो पहले सेम हेड में करना है, फिर दूसरे हेड में जाना है। हेड के अंदर किसी से भी एडजस्ट कर सकते हो, मतलब शॉर्ट टर्म के लॉस को आप पहले लॉन्ग टर्म से करो फिर शॉर्ट टर्म से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। और बेहतर है लॉन्ग टर्म से करो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ज़्यादा रेट से लगता है जबकि शॉर्ट टर्म स्लैब से लगता है। ये बातें और आगे हम डिस्कस करेंगे। मैं अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। तो यहाँ देखें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर डी हैज़ दी फॉलोइंग इनकम फॉर प्रीवियस ईयर 1920, इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन है, फिर बड़े बड़े क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि आखिरी लेक्चर होगा हमारा सेट ऑफ कैरिफोर्ड पे, उसमें थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन लूँगा आपके लिए। इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस 75,000 की इनकम है ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस से। इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस है 85,000। ब्रॉड फॉरवर्ड टेक्सटाइल बिजनेस लॉस, टेक्सटाइल बिजनेस का लॉस है 19-20 का 50,000 का, 8 साल तक आगे जा सकता है, अभी तो बस 1-2 साल पुराने हैं। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, अब ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस का भी लॉस है ब्रॉड फॉरवर्ड। व्हाट इज द टोटल इनकम इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर डी। अब देखें करेंट ईयर का कोई लॉस नहीं है, 2 ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस हैं, तो पहले तो लिख लो 2 लॉस हैं, 1 2। अब बताओ किसके पास ऑप्शन कम है? सर ये ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज वाले के पास कम है, क्योंकि ये केवल इसी से हो सकता है, ठीक है। और चेक कर लो 8 साल से ज़्यादा नहीं जा सकता। तो लॉस असेसमेंट ईयर 17-18 का है, असेसमेंट ईयर 17-18 का 4 साल तक जा सकता है। आप ऐसे 4 जोड़ दें तो ये जाएगा 21-22, असेसमेंट ईयर 21-22। और अपना असेसमेंट ईयर क्या चल रहा है अभी? हमारा चल रहा है 2020-21। तो हाँ अभी भी ये एडजस्ट हो सकता है और बचेगा तो कैरी फॉरवर्ड भी हो जाएगा। अगर ये लॉस असेसमेंट ईयर 16-17 का होता तो 4 साल ऐड करने पर आता 2021 असेसमेंट ईयर। तो ये लास्ट ईयर ऑफ एडजस्टमेंट होता। अगर जो लॉस यहाँ एडजस्ट ना हो पाता वो लैप्स हो जाता है ना, तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। तो सर ये ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस का लॉस ज़्यादा जगह से नहीं हो सकता, तो ठीक है पहले इसको कर लो, ठीक है। तो 96 का लॉस यहाँ से हो जाएगा, पूरा प्रॉफिट खत्म हो जाएगा, अभी भी लॉस बच जाएगा कितना 21,000 का लॉस, जो क्या हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि वो नॉर्मल इनकम से नहीं हो सकता। अब 50,000 का जो लॉस है नॉर्मल बिजनेस का, वो नॉर्मल से कर लो, है ना, ठीक है। तो पूरा लॉस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और तब भी हमारी इनकम बच जाएगी। इनकम बच तो जाएगी लेकिन तब भी हम इसको एडजस्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसको अलाउ नहीं है। तो देखो इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस है 75,000। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस है 96,000। लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स कितना बचा है 21,000 है, जो कि क्या हो जाएगा टू बी कैरी फॉरवर्ड टू असेसमेंट ईयर 21-22, जो कि लास्ट ईयर होगा। अगर वहाँ भी नहीं हो पाए तो लैप्स होगा। इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस मतलब नॉर्मल बिजनेस की जो इनकम है हमारे यहाँ वो कितनी है 85,000 है, और उसमें से ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस है 50,000, बचा हुआ 35 हमारी इनकम बन जाएगा, ठीक है। ये देखें क्वेश्चन नंबर 5, इनकम फ्रॉम सैलरी है 1,50,000, कंप्यूटेड मतलब डिडक्शन दे चुके हैं 50,000 रुपये की जो मिलती है। इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम कितनी है 60,000, ठीक है। लॉस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस मतलब नॉर्मल बिजनेस से, नॉर्मल पीजीपी से कितने का लॉस है 40,000 रुपये का लॉस है, एक है ना, लॉस के आगे लिख लो। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 80,000 का। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है ऑफ असेसमेंट ईयर 18-19, 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड होता है, तो अभी तो 1-2 साल पुराने हैं तो चेक करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन यहाँ लिख लो दो लॉस हो गए। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, लॉटरी की जो विनिंग है ये इनकम से आप किसी भी लॉस को सेट ऑफ मत करना, क्योंकि इससे कुछ भी लॉस सेट ऑफ नहीं होता। अगर ये खुद लॉस होता तो ये भी किसी और से सेट ऑफ नहीं हो पाता। अब बात कर रहे हैं हमें सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड की। तो ये जो बिजनेस वाला है ये करेंट ईयर की इनकम है, लॉस है, और जो 30,000 है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है।
आप जब तक सेट ऑफ खत्म ना कर दें तब तक कैरी फॉरवर्ड के बारे में सोचे भी मत। तो अब यहाँ पे ये सोचना कम ज़रूरी हो गया कि किसके पास ऑप्शन ज़्यादा है। अभी ये सोचना है हमें कि पहले सेट ऑफ करना है, फिर सर हम कैरी फॉरवर्ड के बारे में सोचेंगे। ठीक है, पहले सेट ऑफ के बारे में सोचो। ये 40,000 का लॉस कहाँ से सेट ऑफ हो सकता है? सर नॉर्मल बिजनेस का लॉस कहीं से भी सेट ऑफ हो सकता है एक्सेप्ट सैलरी। ठीक है, तो क्या ये स्पेकुलेशन से हो सकता है? हाँ सर। क्या सर ये सैलरी से हो सकता है? नहीं सर, स्पेकुलेशन से हो सकता है। क्या सर ये 40,000 का जो लॉस है ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी हो सकता है? हो तो सकता है, लेकिन पहले आप सेम हेड में एडजस्ट करो, फिर दूसरे में जाओगे ना। तो आपको जो, थोड़ा इसको साफ कर दूं, आपको जो बिजनेस का लॉस हुआ है उसके लिए सबसे पहले चेक करो क्या पीजीपी हेड में कोई इनकम है? हाँ सर, स्पेकुलेशन की इनकम है, तो नॉर्मल स्पेकुलेशन से हो सकता है, वहीं से करो पहले। जब हेड के अंदर एडजस्ट ना हो पाए तो आप फिर दूसरे हेड में जाते और आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी एडजस्ट कर सकते थे। ठीक है सर, तो इनकम फ्रॉम सैलरी एसिडेज रहेगी। इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस 60 था, लॉस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेशन मतलब नॉर्मल बिजनेस एडजस्ट हो जाएगा तो 20,000 की इनकम ही बच जाएगी। ठीक है सर, ये हो गया। अब सर दूसरे लॉस के बारे में बात करते हैं जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। ठीक है, वो था लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कहाँ कहाँ से हो सकता है? सर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से हो सकता है, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से नहीं हो सकता। पहले भी नहीं हो सकता, सेट ऑफ भी नहीं हो सकता, कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ भी नहीं हो सकता। तो क्या आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है? नहीं सर, हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो नहीं है। हमारे पास सैलरी की इनकम है, हमारे पास स्पेकुलेशन की थी जो अब खत्म हो गई है, हमारे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म नहीं है। नहीं है तो बस समझ जाओ अभी क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 80,000 आ जाएगा, विनिंग फ्रॉम लॉटरी 20,000 आ जाएगी, टोटल इनकम 270 आ जाएगी। और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, देयरफॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑफ 30,000 हैज़ टू बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर। उसको हम नेक्स्ट असेसमेंट ईयर तक ले जाएंगे। ओके, ठीक है, समझ आ रहा है आपको? ये देखें, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इस क्वेश्चन के बारे में हम थोड़ा और अच्छे क्वेश्चन करेंगे। छठा क्वेश्चन, कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एफ फॉर असेसमेंट ईयर 2021। एक मिनट रुकना, अच्छे क्वेश्चन होंगे तो ही हम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे हम। ये क्वेश्चन तो अच्छा है लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ आप करें, तो आप करें, आपसे हो जाएगा। थोड़ा आपसे एक गलती होने वाली है, मैं चाह रहा हूँ वो गलती करें आप। तो क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क लिख लें आप खुद ही करें। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो ये मैं करा देता हूँ आपको। ठीक है, ओके। मिस्टर सोहन सबमिट द फॉलोइंग डिटेल ऑफ हिज इनकम फ्रॉम दी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। इनकम फ्रॉम सैलरी है 3 लाख की, लॉस फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी लॉस है, इसके आगे लिख लो 1। इनकम फ्रॉम शुगर बिजनेस है 50,000, लॉस फ्रॉम आयरन ओर बिजनेस ब्रॉड फॉरवर्ड है, डिसकंटिन्यूड इन प्रीवियस ईयर 14-15। देखो प्रीवियस ईयर 14-15 है, नॉर्मल बिजनेस 8 साल तक जा सकता है आगे, तो ये 2023, 2022, 2023 के प्रीवियस ईयर तक जा सकता है ना। प्रीवियस ईयर लिखा था यहाँ पे, असेसमेंट ईयर लिख के 8 जोड़ते तो ये असेसमेंट ईयर आ जाता है। असेसमेंट ईयर कौन से असेसमेंट ईयर तक जा सकता है? 23-24 तक जा सकता है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये है ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस, लॉस फ्रॉम आयरन ओर बिजनेस, मतलब एक नॉर्मल लॉस है ना। दूसरा लिख दे रहा हूँ लेकिन ब्रॉड फॉरवर्ड है, ये भी देख रहा हूँ मैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, ठीक है, करंट ईयर का। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, डिविडेंड है। डिविडेंड अगर डोमेस्टिक कंपनी से मिलता है तो 10 लाख रुपए तक एग्जाम्प्ट होता है, ठीक है, सेक्शन 1034 में। अब है इनकम रिसीव्ड फ्रॉम लॉटरी विनिंग, लॉटरी विनिंग से इनकम हुई है 50,000 और विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम 6,000। इनका क्या करेंगे? इनसे कोई लॉस सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाता, इनको साइड ही कर दो। एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है? एग्जम्प्ट होती है, ठीक है, तो एग्जम्प्ट इनकम का कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होगा।
है ना, इनकम ही नहीं मानी जाएगी। अगर एग्रीकल्चर से लॉस होता तो उसका भी हम कुछ भी नहीं करते हैं ना, जो इनकम के सोर्सेस एग्जेम्प्ट होते हैं उनके लॉसेस का भी कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होता। तो इसको भी भूल जाओ, इसका कुछ नहीं करना, इसका कुछ नहीं करना, इसका कुछ नहीं करना। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के पर्पज से शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अंडर सेक्शन 111A, चाहे 111A हो चाहे नॉर्मल हो, सेम ट्रीटमेंट देना है, लॉस सेट ऑफ हो जाएगा, है ना। आप ऐसे मान लें कि कैपिटल गेन में चाहे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो किसी भी तरीके का हो, 111A हो या नॉर्मल हो, नॉर्मल ही मानना है आपको। ऐसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चाहे नॉर्मल हो चाहे 112A वाला हो जो 1 लाख तक एग्जाम्प्ट रहता है, तो इनकम के रूप में 1 लाख तक एग्जाम्प्ट करना है, लेकिन उससे लॉस हुआ है आपको तो लॉस पूरा सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। बैंक इंटरेस्ट ऑन FD 5000 का, तो लॉस पे मैं लिख दे रहा हूँ चौथा। तो देख लें एक बार फिर से, सैलरी की इनकम है 3 लाख की, लॉस फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है 40,000 का, एक लॉस, ठीक है। इनकम फ्रॉम शुगर बिजनेस PGP की 50,000 की इनकम है, लॉस फ्रॉम आयरन ओर बिजनेस PGP में लॉस भी है 1,20,000 जो पुराना है। तो हम सेट ऑफ कर लेंगे चीज़ों को, फिर ये ब्रॉड फॉरवर्ड को हम देखेंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है हमें 60,000 का, ये भी ध्यान रखेंगे हम। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 40,000 का, ठीक है। शॉर्ट टर्म लॉस लॉन्ग टर्म से एडजस्ट हो सकता है। डिविडेंड एग्जम्प्ट होता है, ठीक है, एग्जम्प्ट होता है, भूल जाए, इनसे कुछ नहीं मिलने वाला लॉटरी और बिनिंग से, तो इनको भूल जाए, इनसे कोई सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, इनकम माने जाएंगे बस। एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होती है, इससे कुछ नहीं होगा। और जो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है ये नॉर्मल जैसा ही मानेंगे, है ना, नॉर्मल हो चाहे 111A का हो। 111A वो होता है जिसमें 15% का टैक्स लगता है जब आप लिस्टेड शेयर्स को रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज बेचते हैं और STT चुकाते हैं, तो फिर आपको 15% से टैक्स लेते हैं, जबकि नॉर्मल जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो स्लैब रेट से टैक्सेबल होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में 15% का टैक्स लगता है, कुछ नहीं होगा। बैंक इंटरेस्ट ऑन FD 5,000 इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब देखें क्या करें हम, है ना, मैं इनको हटाऊँ 2 मिनट के लिए, साइड कर दूँ। अब आप देख लो कि लॉसेस कितने हैं आपके, है ना, ये 4 लॉस हैं आपके। 4 में से ब्रॉड फॉरवर्ड को 2 मिनट के लिए भूल जाओ, पहले सेट ऑफ वाले 3 हैं, ठीक है। अब इन 3 में से किसके पास कम चांसेस हैं? तो देखो, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है यहाँ पे 60,000 का, एक यहाँ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है 10,000 का, दोनों सेम ही माने जाएंगे, कोई अंतर नहीं है। तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अल्टीमेटली कितना हो गया, 70,000 का हो गया, ठीक है। तो 70,000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया, 40,000 का हाउस प्रॉपर्टी। देखो, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस तो कहीं से भी एडजस्ट हो जाएगा, और PGP की तो हम बात नहीं कर रहे क्योंकि वो अभी कैरी फॉरवर्ड है, तो हम पहले सेट ऑफ कर लें फिर कैरी फॉरवर्ड की बात करेंगे। तो हाउस प्रॉपर्टी कहीं से भी हो जाएगा, तो पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को एडजस्ट कर लो, ठीक है। तो 60A है, 10A है, दोनों मिला के हो गया 70। ये किससे हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से या लॉन्ग टर्म से? तो अपने पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 40,000 का, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं है, तो 70 में से 40 एडजस्ट हो जाएगा, 30,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। आप ध्यान से देख लें, है ना। शॉर्ट टर्म का 60 एक लॉस है और 10,000 का और लॉस है, दोनों एक जैसे माने जाएंगे, 70,000 का लॉस हो गया। वो शॉर्ट टर्म से भी हो सकते थे, है ही नहीं सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म से भी हो सकते हैं सर, वो तो 40 ही है, 40 एडजस्ट कर लो, ठीक है। बचा हुआ 30,000 का लॉस कैपिटल गेन में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। मैं दिखा देता हूँ आपको। कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 40,000, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 40 एडजस्ट हो जाएगा। बैलेंस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऑफ 20,000 टू बी कैरी फॉरवर्ड, नॉर्मल वाला 20 उन्होंने बचा लिया, और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऑफ 10,000 अंडर 111A आल्सो भी कैरी फॉरवर्ड। ओवरऑल कितना कैरी फॉरवर्ड कर लिया उन्होंने, 30,000, है ना। सर उन्होंने तो अलग अलग लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करना, बिल्कुल कन्फ्यूज ना हो, एक जैसा ट्रीटमेंट है। आप पहले इसको एडजस्ट कर लेते, बचा हुआ 30,000 यहाँ से हो जाता। जो कैरी फॉरवर्ड होके जाना है वो अल्टीमेटली कहलाना है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड होके आया है। कौन से सेक्शन का आया है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, क्योंकि कोई अंतर नहीं आने वाला। चलिए हो गया। अब सर और बात करते हैं हम, ये हमारा शॉर्ट टर्म हो गया, तो मैंने इस लॉस को ख़त्म कर दिया, मैंने इस लॉस को ख़त्म कर दिया। अब मेरा हाउस प्रॉपर्टी का लॉस बचा है, फिर मैं ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस की बात करूँगा। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कहीं से भी हो सकता है, लेकिन सबसे बेहतर है सैलरी से कर लो, क्योंकि PGP फिर सैलरी से हो नहीं पाता, तो हाउस प्रॉपर्टी को सैलरी से एडजस्ट कर लो। हाउस प्रॉपर्टी को आप बिजनेस से भी कर सकते थे, लेकिन फिर जो आपका ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस आ रहा है वो भी केवल बिजनेस से ही हो सकता है। हाउस प्रॉपर्टी चूंकि सेट ऑफ की बात चल रही है, तो सेट ऑफ वो अभी बिजनेस से भी हो सकता है और वो सैलरी से भी हो सकता है। तो यहाँ आपको दिमाग लगाना है कि हम कहाँ से करें,
तो जब हम सैलरी से कर ही सकते हैं तो हम सैलरी से कर लेंगे ना, ताकि ये जो बिजनेस के लॉसेस हैं उनके लिए जो बिजनेस का प्रॉफिट है वो बचा रहे, है ना। तो हम यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे सैलरी से। और जो ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है, अब चूंकि ब्रॉड फॉरवर्ड है तो कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ केवल सेम हेड से होता है, तो इसी हेड से हो पाएगा। तो 50,000 यहाँ से एडजस्ट हो जाएगा, है ना। एक बिजनेस की इनकम थी अपने पास। क्या और कोई बिजनेस की इनकम है? नहीं सर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, डिविडेंड तो एग्जम्प्ट ही होता है, लॉटरी से कुछ नहीं हो पाएगा, विनिंग से कुछ नहीं हो पाएगा, एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है, एफडी का ब्याज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस सर कहीं से नहीं हो पाएगा, केवल इसी 50,000 से हो पाएगा। ठीक है, कर लो। बचा कितना? 70,000 क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, आपको जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सारे अपनी कॉपी में आराम से करना है, ताकि आप उसकी प्रेजेंटेशन प्रॉपर दे सकें। समझ रहे हैं आप बात को? मैं अगर प्रेजेंटेशन लिखने जाऊंगा तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा। देखो हम अभी 7वां क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें हमने केवल एक छोड़ा है, मतलब हमने 6 क्वेश्चन कर लिए हैं अभी, इतने कम टाइम में। अभी कितना टाइम हुआ है? 41 मिनट्स हुए हैं अभी, है ना। तो आप समझें कि हम ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सैलरी की इनकम 3 लाख हो जाएगी। ये 5 नंबर का आया था, नवंबर 2010 में आपके स्टडी मटेरियल में डाला गया। फिर इसको सैलरी की इनकम 3 लाख थी, इसमें से लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एडजस्ट हो जाएगा 40,000, 2,60,000 बच जाएगा। पीजीपी हेड की बात करें तो इनकम फ्रॉम शुगर बिजनेस थी 50,000, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम आयरन ओन बिजनेस 50,000 एडजस्ट हो जाएगा, बचा हुआ 70,000 क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म 40,000 था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 40,000 एडजस्ट हो जाएगा, बचा हुआ 30,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में विनिंग फ्रॉम लॉटरी थी जिसका इनकम बना रहेगा, कार्ड गेम की इनकम रहेगी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में बचा हुआ नॉर्मल इनकम है 5,000 की, तो टोटल 61,000 रुपये हो जाएगा। आपकी 3,21,000 की इनकम हो जाएगी। और ये एक समरी फिर से बना दी हमने, लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड, आयरन ओन का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 70,000, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 30,000। द फॉलोइंग इनकम आर एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 10, डिविडेंड इनकम एग्जाम्ड होता है 1034 में, एज्यूमिंग दैट डिविडेंड इज रिसीव्ड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, क्योंकि वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स काटते हैं। एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्ड होती है सेक्शन 10(1) में, सबसे पहला सेक्शन है। और इट इज प्रिज्यूम्ड दैट लॉस फ्रॉम आयरन ओन बिजनेस रिलेट टू प्रीवियस ईयर 13-14। ठीक है, देखें अगला क्वेश्चन देख लें। बस इसके बाद एक लेक्चर और आपको देखना होगा, इसमें और अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, इसमें बेसिक थोड़ा डेवलप करा रहा हूँ, बस ये आपको बहुत अच्छा चैप्टर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, मिस्टर बत्रा फर्नेसेस द फॉलोइंग डिटेल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 140 का, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस है, मैं ब्रैकेट बना देता हूँ और लिख देता हूँ 1। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड है 30,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ अनलिस्टेड शेयर। ठीक है, तो मैंने बोला कि चाहे शेयर बेचने पे लॉस हो या गेन हो, चाहे लैंड बेचने पे हो, चाहे वो 111A का हो, चाहे 112A का हो, सब एक जैसे माने जाएंगे। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ टेक्सटाइल नॉर्मल बिजनेस है, आफ्टर अलोइंग करंट ईयर डेप्रेशन हटाने के बाद 50,000 की इनकम है, दूसरा लिख देता हूँ। फिर इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज की इनकम है 15,000। इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड है 1 लाख, और लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तीसरा लॉस है 40,000। फॉलोइंग आर दी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हैं तो सिंपल सी बात है, चूंकि ब्रॉड फॉरवर्ड है तो पहले आप सेट ऑफ तो कर लो, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड का पढ़ लेना क्या करना है। सही है, क्योंकि जब तक आप सेट ऑफ नहीं कर रहे हो तो ब्रॉड फॉरवर्ड तो आप वैसे भी आप नहीं कर पाओगे। बस ये ध्यान रखते हैं हम, थोड़ा सा बात को ध्यान से समझना। ब्रॉड फॉरवर्ड पढ़ लो ताकि जो लॉसेस ब्रॉड फॉरवर्ड आ रहे हैं वो जहाँ से सेट ऑफ हो सकते हैं उन इनकम्स को सेट ऑफ करने में कम से कम यूज़ करना, करंट ईयर के सेट ऑफ करने में। अगर कहीं और से आपका करंट ईयर का लॉस सेट ऑफ हो सकता है तो आप वहाँ से करके और उन सोर्सेज को बचा के रख लो जिनके लॉसेस पुराने चले आ रहे हैं, ताकि उनको उन सोर्सेज से सेम सोर्सेज से एडजस्ट कर सकें। क्या मतलब सर? सपोज करें आप हाउस प्रॉपर्टी का पुराना लॉस है, ठीक है, 4 लाख का लॉस हाउस प्रॉपर्टी का कैरी फॉरवर्ड, तो कितना भी सेट ऑफ हो सकता है हाउस प्रॉपर्टी से, दूसरे हेड से सेट ऑफ बस नहीं हो पाता 2 लाख से ज़्यादा। 4 लाख का हाउस प्रॉपर्टी का लॉस चला रहा है ना, मैं एक ब्लैंक पेपर पे समझाता हूँ आपको। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है आपके ऊपर, कोई भी, बस मैं समझा रहा हूँ आपको।
ये हाउस प्रॉपर्टी का लॉस चला रहा है ना, पुराना 4 लाख। आपको करेंट ईयर की बात करें, जैसे हम प्रीवियस ईयर बोलते हैं, तो यहाँ हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है सपोज आपके पास 5.5 लाख। आपको पीजीपी में करंट ईयर का लॉस है सपोज 3 लाख। आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 4 लाख। अब ये तो लॉस पुराना है, ये तो कैरी फॉरवर्ड होके आ रहा है ना, तो कैरी फॉरवर्ड की बात बाद में करेंगे, हम सेट ऑफ की बात करें तो यहाँ एक ही लॉस है 3 लाख का। अब ये हाउस प्रॉपर्टी से भी सेट ऑफ हो सकता है और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी। अब बताएं लॉजिकली हम कहाँ से सेट ऑफ करें? एक ही लॉस है पीजीपी का, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी हो सकता है, हाउस प्रॉपर्टी से भी हो सकता है। तो सर हाउस प्रॉपर्टी से कर लो, या यहाँ से क्या फ़र्क पड़ रहा है? देखो क्या फ़र्क पड़ रहा है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म से कर लोगे तो लॉस खत्म हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 1 लाख की इनकम बचेगी। अब आपके पूरा हाउस प्रॉपर्टी बचा हुआ है। आप जो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस ला रहे हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस ला रहे हैं, आप उन लॉसेस को 4 लाख को पूरा हाउस प्रॉपर्टी से एडजस्ट कर पाओगे? सही है। अगर हम इसका ऑपोजिट करें, जो हमारा ये 3 लाख का लॉस है, इस 3 लाख के लॉस को अगर हम पहले हाउस प्रॉपर्टी से एडजस्ट कर लें तो कितना बचेगा? 2.5 लाख। 4 लाख की कैपिटल गेन की इनकम बच जाएगी, और जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप कैरी फॉरवर्ड करके ला रहे हो यहाँ तक, आप उसको सेट ऑफ ही नहीं कर पाओगे ढंग से। आप 2.5 लाख तक तो कर पाओगे, लेकिन बचा हुआ रह जाएगा, फिर आप उसको अगले साल ले जाओगे। तो आप जब सेट ऑफ कर रहे हो तब इतना ज़रूर ध्यान रखो कि आप कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन इतना ध्यान रखें कि अगर किसी और हेड का लॉस आ रहा है तो उस सोर्स को बचा रहने देना, दूसरे सोर्स से कर लें, ताकि वो कैरी फॉरवर्ड वाला भी एडजस्ट हो पाए। और फिर से बात कर रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आईसीआई ने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनाया है ना, तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है आईसीआई की, करा ही रहा हूँ ना, अभी 7वां 8वें क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। मतलब कितने सरल क्वेश्चन वो दे रहे हैं, तो आप इतनी टेंशन ना लें जी। चलो तो क्वेश्चन में कैरी फॉरवर्ड आप रीड बस कर लो कि कौन कौन से ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हैं। तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हैं आपके, लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज का लॉस आ रहा है 17-18 असेसमेंट ईयर का, 4 असेसमेंट ईयर तक आता है, तो 8 4 12 22 21-22 असेसमेंट ईयर तक जा सकता है। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम बिजनेस ऑफ टेक्सटाइल, नॉर्मल बिजनेस का लॉस है 60,000 और 12-13 असेसमेंट ईयर का है, 12-13 असेसमेंट ईयर का है, तो देख लो असेसमेंट ईयर 12-13 का है, 8 साल तक नॉर्मल बिजनेस जा सकता है, तो 21 20 21, तो ये लॉस 20-21 असेसमेंट ईयर तक जा सकता है, मतलब ये आखिरी साल है। आपने अगर ये लॉस सेट ऑफ नहीं कर पाया तो ये फिर लैप्स हो जाएगा, है ना, ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। चलो बिल्कुल टेंशन मत लो, आराम से, ठीक है। सबसे पहले जो आपके करेंट ईयर के लॉसेस हैं उनको एडजस्ट करना है, ठीक है। फिर से देख लो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन था 60,000, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था 30,000 का, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस था, ठीक है, ऑन सेल ऑफ अनलिस्टेड शेयर 1 लाख का, इसको ध्यान रखेंगे अपन, है ना, इसको थोड़ा कम कर लो। फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ टेक्सटाइल 50,000 की थी, ठीक है। इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज 15,000 की थी, और इनकम फ्रॉम सैलरी 1 लाख की थी। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 40,000 का था। मैंने लॉसेस को हाईलाइट कर दिया है ताकि हमें हेल्प हो जाए करने में। अब पुराने लॉसेस चले आ रहे हैं आपके एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज का और पीजीपी का। आप पहले सेट ऑफ कर लें और ध्यान में रखें इनके सोर्सेज को कम छेड़ें ताकि इनका उपयोग हो पाए। चलो 3 लॉस हैं, स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस और हाउस प्रॉपर्टी। सबसे कम ऑप्शन किसके पास है? स्पेकुलेशन के पास भी कम ही है सर, एक ही ऑप्शन होता है, लॉन्ग टर्म के पास भी कम ही है, ठीक है। तो पहले स्पेकुलेशन को देख लेते हैं। स्पेकुलेशन केवल स्पेकुलेशन की इनकम से हो सकता है क्या? कहीं स्पेकुलेशन की इनकम भी है? नहीं सर, टेक्सटाइल की इनकम है, एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज की इनकम है, स्पेकुलेशन की नहीं है। बस तो ये लॉस क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, क्योंकि वो सेट ऑफ हो ही नहीं सकता कहीं से। अच्छा सर, ठीक है सर, ये लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा क्योंकि स्पेकुलेशन की कोई इनकम है ही नहीं, ठीक है सर। अब सर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 1 लाख का, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कहाँ से हो सकता है सर? केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से हो सकता है। तो चेक करो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है क्या? पहले तो शॉर्ट टर्म था, ये है सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन,
30,000 का, ठीक है। तो 30,000 यहाँ से एडजस्ट हो जाएगा। और कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है? नहीं सर, सैलरी है, सैलरी से नहीं होगा, एक्टिविटी ऑफ ओनिंग मेंटेनिंग से नहीं होगा, बिजनेस से नहीं होगा, शॉर्ट टर्म से नहीं होगा। तो बस 30,000 एडजस्ट हो जाएगा। और जो 70,000 का लॉस है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। स्पेकुलेशन सर कैरी फॉरवर्ड हो गया, लॉन्ग टर्म इसलिए हो गया क्योंकि लॉन्ग टर्म के अलावा कहीं से हो नहीं सकता। 30,000 एडजस्ट हो गया, ठीक है सर, आगे समझ में। 70,000 कैरी फॉरवर्ड हुआ। अब सर हाउस प्रॉपर्टी कहीं से भी हो सकता है सर, बिजनेस से भी। हाँ, बिजनेस से भी। तो क्या बिजनेस से कर लें? यही तो समझा रहा था, कर तो सकते हो बिजनेस से, लेकिन फिर जो पुराने बिजनेस के लॉस हैं वो कहाँ से एडजस्ट करोगे? तो फिर मत करो ना, ऐसे सोर्सेज से करो ना जहाँ से हमें नुकसान ना हो, ऐसा कुछ। तो सर ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पड़ा हुआ है, यहाँ से कर लें? हाँ, इससे कर लो। शॉर्ट टर्म से तुम कर लोगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से पूरा एडजस्ट भी हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारे पुराने लॉसेस चले आ रहे हैं और एक्टिविटी ऑफ ओनिंग मेंटेनेंस रिसोर्सेज का, उसका जो सोर्स है वो भी बचा रहेगा सर, पीजीपी का सोर्स भी बचा रहेगा, करेक्ट। तो ठीक है सर, इफ सारे लॉसेस एडजस्ट हो गए, स्पेकुलेशन कैरी फॉरवर्ड हो गया, लॉन्ग टर्म 30 एडजस्ट हो गया, 70 कैरी फॉरवर्ड हो गया, और ये हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हमने शॉर्ट टर्म से एडजस्ट कर लिया, ठीक है सर। अब करंट ईयर के लॉसेस बचे क्या? नहीं सर, अब नहीं बचे। अब पुराने देखो, तो पुराने में भी उनको देखो जिनके पास ऑप्शन कम है। वैसे इसका भी लास्ट ईयर चल रहा है, इसके पास ही एक ही ऑप्शन है। तो एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस जो है, ठीक है। अब ये आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, और ये आता है पीजीपी में। तो इसको पीजीपी से कर सकते हैं, इनको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में भी एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स से कर सकते हैं। तो इस 25,000 को एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स से कर लो, 15,000 है, एडजस्ट हो जाएगा। बचा हुआ 10,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, क्योंकि इसका सेकेंड लास्ट ईयर था, है ना। ये 17-18 का असेसमेंट ईयर का है, तो 4 साल और जाएगा, 21-22 असेसमेंट ईयर तक जाएगा। तो 10,000 हम क्या बोलेंगे? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब पीजीपी का जो लॉस है 60,000, ये केवल पीजीपी से हो सकता है। आपके पास पीजीपी की कितनी इनकम है? वो सर केवल 50,000 है। सैलरी की इनकम है, ठीक है, और पीजीपी की सर केवल 50,000 है। तो बस 50,000 एडजस्ट हो जाएगा। और अच्छे से सोच लो, कोई पीजीपी की इनकम है क्या? क्योंकि ये पीजीपी के अलावा कहीं और से हो नहीं सकता। सर स्पेकुलेशन से हो सकता है, हाँ, लेकिन उसमें भी इनकम नहीं है। 35AD से हो सकता है, हाँ, उसमें भी सर इनकम नहीं है। नॉर्मल से हो सकता है, हाँ, हो सकता है, उसमें सर 50,000 है। तो 10,000 लैप्स हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 10,000 लैप्स हो जाएगा। देखो ये, अच्छा, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप सैलरी से भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, देख रहे हैं। और आप चाहें तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी एडजस्ट कर सकते हैं। मैं प्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं कर रहा हूँ केवल टाइम की वजह से, ठीक है। आपको अपनी कॉपी में करना है, अगर आपको कॉन्सेप्ट सही समझ में आता है तो। देखो ये सैलरी 1 लाख की है, जिसमें इन्होंने हाउस प्रॉपर्टी को हटा दिया। हाउस प्रॉपर्टी का सबसे आसान सैलरी से ही रहता है, वहीं से कर दिया करो, 60,000 बचा। पीजीपी में इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस 50,000 है। लॉस फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम असेसमेंट ईयर 12-13, ठीक है। और बैलेंस बिजनेस लॉस, यहाँ कुछ प्रॉब्लम हुई है, 50,000 तक यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन था कितना वो? 60,000, ठीक है। तो जो 10,000 का है उसका क्या होगा, इसके बारे में नोट डला हुआ है बन। फिर है कुछ यहाँ प्रॉब्लम हुई है शायद फॉर्मेटिंग की वजह से। इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज कितनी थी? इनकम 15,000, और लॉस कितना था एक्टिविटी ऑफ ओनिंग? अच्छा, ये अच्छा रहा, ब्लैंक है, तो आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है इसमें। 25,000 मैं सुधार दूंगा नेक्स्ट एडिशन में बुक के। तो कितना लॉस बचा? 10,000 का लॉस ही बचा, एक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर कैपिटल गेन में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितने का है? 140 का है, जो कि पूरा बचा रहेगा, है ना, क्योंकि हमने उसको यूज़ नहीं किया। हाउस प्रॉपर्टी को हमने सैलरी से एडजस्ट कर दिया, ठीक है, ओके। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड कितना था? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ज़मीन बेचने पे, तो वो था, मैं इसको साफ कर दूं एक बार, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड था 30,000, ठीक है। तो मैं फिल कर देता हूँ कि 30,000 था। और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ अनलिस्टेड शेयर थे 1 लाख का लॉस था। लॉन्ग टर्म एडजस्ट हो जाएगा, 70,000 का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, हो जाएगी ग्रॉस टू 10 का, ठीक है। ये हाउस प्रॉपर्टी एडजस्ट हो गया,
50,000 का 60,000 का पीजीपी था, 50,000 की इनकम थी, 10,000 बचा, क्या होगा बात करेंगे। 15,000 की ऑपरेटिंग मेंटेनिंग रिसोर्सेज की थी, 25,000 का लॉस था, 10,000 बचा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पूरा बचा रहेगा। लॉन्ग टर्म का लॉस 1 लाख था, 30,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से हो जाएगा, 17,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो टोटल कैरी फॉरवर्ड क्या होंगे, करंट ईयर लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस 60,000, करंट ईयर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 70,000, एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेन रिसोर्स का हो जाएगा, नॉर्मल पीजीबीपी का बचा क्या नहीं 10,000, क्योंकि वो तो लैप्स हो जाएगा। तो बिजनेस लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 8 असेसमेंट ईयर इमीडिएटली सक्सीडिंग द असेसमेंट ईयर। Since the 8-year period for carry forward of business loss of assessment year 12-13 expired in assessment year 2021, the balance unabsorbed business loss of 10,000 cannot be carried forward to assessment year 21-22। ठीक है, बाकी सारी बातें नॉर्मल हैं तो उस पर मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आप उसके नोट्स पढ़ सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। एक क्वेश्चन है ये सेक्शन 44 AE टाइप का, तो ये आप खुद से करें। पीजीवीपी प्लस सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को साथ में लेते हुए। एक क्वेश्चन आप खुद कर लें, क्वेश्चन नंबर 10। नहीं, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, नेक्स्ट NL लिख देता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 10 होगा आपको। ठीक है, क्योंकि इसमें लिस्टेड शेयर्स का भी है जिसमें आपको कन्फ्यूजन रहती है, तो मैं ये आपको समझा दूंगा। और देखें नेक्स्ट लेक्चर में क्या कराऊंगा और क्या आपको करना है, मैं उन दोनों बातों को बांट देता हूँ। ये क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 11, ये आप खुद कर लें, ये होमवर्क है। अच्छा, मैं जो कराने वाला हूँ पहले मैं वो आपको देता हूँ, आप प्लीज़ इसको एक बार खुद से ट्राई करिए, तभी आपको बेहतर समझ में आएगा, है ना। तो वो कौन से क्वेश्चन हैं देखते हैं। हाँ, वो है क्वेश्चन नंबर 13। ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएगा आपके स्टडी मटेरियल में, मिस्टर रजित नाम से ढूंढ लें आप। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें उनके पास 2 हाउसेस रहते हैं। ठीक है, हाउस 1 हाउस 2, उनके पास 3 बिजनेसेस रहते हैं, और बिजनेसेस में ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस भी है, करंट ईयर के लॉसेस भी है, ठीक है, बेड डेट की रिकवरी भी है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। तो मैं इस क्वेश्चन को आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 13 में लिख देता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर NL। आप इनको ज़रूर देखें और फिर आप क्लास को अटेंड करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा, है ना। मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि आप पहले इनको कर लें खुद से, ताकि आपको ये जो डाउट है वो क्रिएट हो चुके होंगे तो आप अच्छे से समझ पाओगे। तो इतने कुछ क्वेश्चन हैं आपके स्टडी मटेरियल में, कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए मैं अपनी तरफ से करा दूंगा आपको, है ना, और आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। ओके, तो ये आप समझ गए कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 मैंने आपको करने को बोला है, आप प्लीज़ करें एक बार उसको। मैंने क्वेश्चन नंबर 11 आपको करने को बोला है, होमवर्क दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद ट्राई करें एक बार। ठीक है, तो 10 और 13 बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। आप अगर इन दोनों क्वेश्चन को लगा लेते तो आपके अधिकतर कॉन्सेप्ट वैसे भी क्लियर हो जाएंगे। ओके, ठीक है, सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।